Hey guys, what's up? How are you? I hope you are doing well. So in this video, I'm going to share with you electrical and electronics engineering branch में डिप्लोमा में कौन कौन सब्जेक्ट्स है, कौन सब्जेक्ट डिफिकल्ट है, और नेक्स्ट वीडियो में अपन बात करेंगे कंपैरिजन इलेक्ट्रॉनिक्स वर्सेस इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, राइट। और एक बार मैं तीनों कंपैरिजन करवा दूंगा, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। ये सारे ब्रांचेस का हम क्या करेंगे, कंपैरिजन करने वाले वन बाय वन। सो लेट्स गो फॉर द इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग ब्रांच के बीच में क्या मतलब, इसमें कौन कौन सब्जेक्ट्स हैं, कौन सा डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, कौन सा आसान है, आपको पता लग जाएगा। सो लेट मी टेक यू टू द पेज। सो एज यू नो, डिप्लोमा का अगर आपको पता है तो डिप्लोमा का जो ब्रांच है उसमें मतलब जो सब्जेक्ट जो पढ़ाई है उसमें 3 इयर्स का कोर्स होता है, 3 इयर्स का होता है, जिसमें 6 सेमेस्टर्स होते हैं, 6 सेमेस्टर्स होते हैं इन जनरल, राइट। जो 10th के बाद एडमिशन लेते हैं, अगर कोई बच्चा लेटरल एंट्री से एडमिशन लेता है, लीड के थ्रू से एडमिशन लेता है इसमें डायरेक्टली सेकेंड ईयर में, तब क्या होता है 2 साल का बीटेक आपका डिप्लोमा हो जाता है और 4 सेमेस्टर्स बोल सकते हो। 1 सेमेस्टर इज इक्वल टू 6 मंथ्स होता है, और हर 6 मंथ्स में क्या होता है आपका एग्जाम होता है, फाइनल एग्जाम होता है। तो इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच काफी अच्छा ब्रांच है, राइट। और हम देखेंगे इस सब्जेक्ट में मतलब इस ब्रांच में कौन कौन सब्जेक्ट हम देखेंगे डिप्लोमा में। ये जो मैंने सब्जेक्ट्स उठाए हुए हैं ये आपका यूपी टेक्निकल एजुकेशन का सब्जेक्ट है। कुछ अपडेटेड है और कुछ पुराने हैं। मतलब कुछ अपडेटेड मतलब क्या, फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर अपडेटेड है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स अभी अपडेटेड इस बार मेरे को मिला नहीं है। जब आप पढ़ेंगे थोड़ा बहुत अपडेशन आपको मिल जाएगा, मुझे दिखा भी, राइट। तो बट मोटा मोटा जो सब्जेक्ट होते हैं वो सेम होते हैं, एक का दो का चीजें चेंज होते हैं, और या फिर सिलेबस में थोड़ा सा चेंज होता है अकॉर्डिंग टू मार्केट नीड, अकॉर्डिंग टू मार्केट सिचुएशन। सब हम देखेंगे फर्स्ट सेमेस्टर से। हमारे पास फर्स्ट सेमेस्टर कौन कौन सब्जेक्ट है। पहला हमारा आता है कम्युनिकेशन स्किल। इन जनरल इतना डिफिकल्ट नहीं होता है, आपको इंग्लिश में सिखा मतलब इंग्लिश में कैसे कम्युनिकेट करना है आपको सिखाया जाएगा। इसमें 2 सब्जेक्ट आपको पढ़ाया जाता है, एक कम्युनिकेशन स्किल 1 और एक पढ़ाया जाएगा कम्युनिकेशन स्किल 2 4th सेमेस्टर में, राइट। सो ये अगर डिफिकल्टी की बात करेंगे 4 आउट ऑफ 10 का डिफिकल्टी लेवल होता है। और नेक्स्ट आता है हमारे पास मैथमेटिक्स। ये वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट सब्जेक्ट होता है आपका अप्लाइड मैथमेटिक्स, और इसका अगर लेवल की बात करेंगे तो 8 आउट ऑफ 10। और इस लेवल को कम करने का मतलब डिफिकल्टी लेवल को कम करने का सिर्फ एक ही तरीका हो गया, प्रैक्टिस। आप ज्यादा प्रैक्टिस करिए तो आपको कोई डिफिकल्ट नहीं आएगा, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं लगेगा। पहले दिन से ही प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। फिजिक्स केमिस्ट्री में क्या लगता है आपका 7 आउट ऑफ 10 होता है। इंजीनियरिंग ड्राइंग काफी अच्छा सब्जेक्ट है। अगर आपने एक भी बंक क्लास नहीं लगाया, बंक नहीं मारा एक भी क्लास, बिकॉज एक क्लास बंक करने में दिक्कत होता है, फिर आगे बहुत सारा कुछ छूट जाता है, तो आपके लिए कोई दिक्कत नहीं आएगा, आप इजीली कर लेंगे। आप क्लासेस बंक करते हैं तो आपके लिए बहुत दिक्कत वाला सब्जेक्ट होगा, 9 आउट ऑफ 10 डिफिकल्टी लेवल आपको फेस करना पड़ेगा। अगर आपको ड्राइंग में इंटरेस्ट नहीं है तब भी आपको डिफिकल्टी फेस करना पड़ेगा। जिसका ड्राइंग में इंटरेस्ट है, जिसने बंक नहीं मारा, सारे क्लासेस लगाए, उसको बहुत हलवा ऐसा लगेगा, 4 आउट ऑफ 10। नेक्स्ट हमारा आता है बेसिक ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये 5 आउट ऑफ 10 आपका डिफिकल्टी लेवल होगा, 5 आउट ऑफ 10 मतलब बहुत डिफिकल्ट नहीं, आसान होगा, राइट। एंड नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, नेक्स्ट आता है हमारे पास वर्कशॉप प्रैक्टिस आता है। ये आपका जनरली इंटरनल होता है, तो आप डिफरेंट डिफरेंट जॉब्स बनाते हैं, मतलब आप लोहा काटे कुछ बनाएंगे, लकड़ी काटे कुछ बनाएंगे, राइट। मजा आएगा आपको। जो फिजिकल वर्क पहले कर रखा है, कुछ फिजिकल एक्टिविटीज काम कर रखा है, उसके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा। जिसने कभी फिजिकल काम नहीं करा है, मान लो कोई लकड़ी नहीं काटा है, कोई लोहा नहीं काटा है, उसके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा। खाने भूख बढ़ जाएगी, थोड़ी सी पसीने आएंगे अगर वर्कशॉप इन जनरल नॉन एसीज होते हैं, तो हैव फन, राइट। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, सेकेंड सेमेस्टर आता है। सेकेंड सेमेस्टर में भी आपका क्या होता है, मैथमेटिक्स रहता है। ये जो सेकेंड सेमेस्टर का सिलेबस होता है इन जनरल फर्स्ट सेमेस्टर के सिलेबस से थोड़ा सा लेवल नीचे आता है, लेकिन अगर डिफिकल्टी लेवल की पूछेंगे आप, मैं बोलूंगा 8 आउट ऑफ 10। प्रैक्टिस करना पड़ेगा, एक ही तरीका है अच्छा मार्क्स लाने का और फेल नहीं होने का। और मैथमेटिक्स में ट्राई नॉट टू गेट रियपियर्स इन मैथमेटिक्स, पहले बता देता हूँ आपको मैं। अप्लाइड फिजिक्स 7, बेसिक इलेक्ट्रिकल 6, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स वर्कशॉप 5, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस 5.5 और 6 डिफिकल्टी लेवल। वंस अगेन जनरल वर्कशॉप प्रैक्टिस क्या रहेगा आपका इंटरनल रहेगा, आप जाके डिफरेंट डिफरेंट जॉब्स बनाएंगे तो आपको इतना प्रॉब्लम नहीं आएगा, मजा आएगा वैसे।
नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, थर्ड सेमेस्टर, इसमें अप्लाइड मैथमेटिक्स 3। धीरे धीरे क्या होता है, जो डिफिकल्टी लेवल होता है मैथमेटिक्स का वो थोड़ा कम होता है। यहाँ पर डिफिकल्टी लेवल कितना आ जाएगा, 7.5, स्टिल नॉट मेजर डिफरेंस। देयर इज ओनली वन वे टू ओवरकम फ्रॉम दिस मैथमेटिक्स प्रॉब्लम, दैट इज व्हाट, प्रैक्टिस, अंडरस्टैंड करके। प्रिंसिपल्स ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स 6 आएगा, इलेक्ट्रिकल मशीन 7 के आसपास आएगा, को ड्राइंग में थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट्स ये आप लगा लो 6.5 या 6 के आसपास डिफिकल्टी लेवल होगा। इतना डिफिकल्ट आपका ये सेमेस्टर नहीं है, बट होपफुली आप जहां पर पढ़ेंगे एक सब्जेक्ट और ऐड हो जाएगा, वन मोर सब्जेक्ट यू कैन, थियोरेटिकल सब्जेक्ट और एक ऐड हो जाएगा, इलेक्टिव सब्जेक्ट, राइट, यहाँ पर। तो ये 5th नंबर सब्जेक्ट, एक या दो सब्जेक्ट आपको और मिल सकता है। फोर्थ सेमेस्टर फंक्शनल कम्युनिकेशन रहता है, ये आपका लगभग 6 रहेगा, प्रोग्रामिंग रहेगा 6 to 7, डिपेंड करता है आप कितना अच्छा लॉजिक समझते हो। ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन 7 रहेगा, कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग 6 के, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स 6.5, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स आपका बेसिक सब्जेक्ट रहेगा आपका ये 6.5, और यहाँ पर माइनर प्रोजेक्ट होगा, राइट, और साथ में क्या होगा, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग भी होगा आफ्टर द एग्जामिनेशन। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के बाद क्या होता है, इसमें आपका सेमिनार होगा, कॉलेज में ही होगा, इंटरनल होगा, सारे एचओडीज, टीचर्स और प्रिंसिपल्स रह सकते हैं। बहुत जगह पर क्या होता है, सारे एक साथ सारे ब्रांचेस को मिला के करते हैं, तो डिपेंड करेगा भाई आप कहाँ पर पढ़ाई कर रहे हो, कैसे उनका सिस्टम है। इंटीग्रेटिव कम्युनिकेशन एवरेज का सब्जेक्ट है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है, 6.5 के आसपास उसका डिफिकल्टी लेवल है। एंटरप्रेन्योरशिप लगा लो आपका 7 के आसपास है। स्विच गियर प्रोटेक्शन 6 के आसपास है। माइक्रो प्रोसेसर थोड़ा सा प्रॉब्लम करेगा, 7.5 डिफिकल्टी लेवल है। कंट्रोल सिस्टम 6.5। इलेक्ट्रिकल ड्राफ्टिंग इन ऑटोकैड बहुत अच्छा है, मजा आता है, और ये इन जनरल क्या होगा आपका, इंटरनल होगा। अगर आप लैब की बात करेंगे, और जो अगर आपका थियोरेटिकल बात करेंगे तो पेपर होता है, तो इतना कोई बड़ी बात नहीं होता है, बहुत अच्छा रहता है, आसान रहता है। और ये मेरे हिसाब से इसमें थ्योरी नहीं होगा आपका सिर्फ प्रैक्टिकल होगा, राइट। बेसिक सिखाया जाएगा, ड्राफ्टिंग लिखा हुआ है, इसीलिए इसमें 3D नहीं सिखाया जाएगा। और भी आपका सॉफ्टवेयर होता है ऑटो के अलावा आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में सीखने के लिए, जो बहुत ज़्यादा कामयाब, बहुत ज़्यादा कारगर होता है, और लोग यूज़ करते हैं, कंपनीज यूज़ करती हैं फॉर मैन्युफैक्चरिंग डिफरेंट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कंपोनेंट्स। लास्ट सेमेस्टर हमारे पास आता है, राइट। यहाँ पर एक दो सब्जेक्ट जो है आपका क्या है, जैसे ये वाला सब्जेक्ट जो आपका एंटरप्रेन्योरशिप वाला सब्जेक्ट है, क्या कॉमन सब्जेक्ट है, सारे ब्रांच वाले पढ़ेंगे। एनवायरमेंटल कॉमन सब्जेक्ट है, सारे ब्रांच वाले पढ़ते हैं, लगभग 5 के आसपास रहेगा। इंडस्ट्रियल ड्राइव्स एंड कंट्रोल 5.5 और 6 के आसपास रहेगा। ट्रबल शूटिंग सर्विसेज ये मेंटेनेंस है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक लौता आपको एग्जाम जॉब दिला सकता है अच्छा खासा, राइट। अब देखिए आप इनमें से कोई सा चूज करना पड़ेगा, कॉलेज पर डिपेंड करता है। एनर्जी मैनेजमेंट, मॉडर्न कम्युनिकेशन सिस्टम एंड इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन, कोई भी एक ब्रांच आपको भी एक सब्जेक्ट पढ़ेंगे, राइट। इन जनरल कॉलेज पर डिपेंड करता है। अब क्या आता है आपका प्रोजेक्ट, मेजर प्रोजेक्ट आता है, एमपी आता है, और इस पर मैं आपको जरूर बोलूंगा, कोई भी प्रोजेक्ट, कोई भी ट्रेनिंग खरीद के मत दो। ट्रेनिंग खुद करिए, प्रोजेक्ट खुद बनाइए, उसमें आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, एफर्ट डालना पड़ेगा, पर फायदा पता है क्या होगा, फायदा ये होगा आपको पता लगेगा रियलिटी के बारे में, भाई रियलिटी क्या है, यू विल कम टू नो। उससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेगा इन फ्यूचर, बिकॉज यू नो द रियलिटी, आपके पास हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है, आप कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम सॉल्व करोगे ही। अगर आप क्या करते हैं, अगर आप प्रोजेक्ट खुद बनाते हैं, राइट, आप अगर जाते हैं कहीं ट्रेनिंग के लिए, सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस टू अंडरस्टैंड, और आप लोगों को इस पर काम करना चाहिए। और लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, बाय बाय।